नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि जब से पेपर हुआ एलडीसी का, कंट्रोवर्सी अपने चरम पे है। लगातार कुछ न कुछ कैसे आ रहा है जिससे कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो ये जो पेपर है, ये पेपर चूंकि आउट ऑफ सिलेबस था, तो अब क्या किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को क्या किया जाना चाहिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें साथियों। तो इसमें दो पहलू हैं। एक साथी कुछ कह रहे हैं कि बोनस मिलना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पेपर दोबारा होना चाहिए। कुछ ये कह रहे हैं कि पेपर के क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए कि अपने पास जो है सभी बच्चों को न्याय हो सके। साथियों, जब से ये सिस्टम चालू हुआ है सीईटी वाला, तब से तनाव पे तनाव है। कभी बच्चों को यही नहीं पता होता एग्जाम से पहले कि वो एग्जाम में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। 2 महीने पहले अचानक लिस्ट आती है कि आप लोग बैठ रहे हो और तैयारी करो। तो इस तरह से इससे पहले सीईटी जो है उसको सीरियस लिया नहीं लोगों ने। ऐसे ही जो है चलता रहा कि अलग आगे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गवर्नमेंट चेंज होगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरह की बातें, भ्रांतियाँ चल रही थी मार्केट में। तो कुछ लोग तो बैठ ही नहीं पाए पेपर में। अब जो लोग बैठे उनमें ध्यान रखना, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेपर को ठीक से कर नहीं पाए। उसका कारण आपको सबको पता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। अब इस बारे में आलोक राज जी ने क्या कहा है। आलोक राज जी ये कह रहे हैं, आलोक राज जी का ट्वीट आप देखा होगा, वो ये कह रहे हैं कि पेपर का जो सिलेबस है ना, पेपर का जो सिलेबस है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। वो ये कह रहे हैं, उनका तर्क ये है कि सिलेबस जो होता है वो एक ब्रॉडर आउटलाइन होती है, और चूंकि आप 10वीं पढ़ गए हो, 12वीं पढ़ गए हो, तो आपको इतनी चीज़ों का बेसिक नॉलेज होगा। और हमने उसी बेसिक नॉलेज में से ही एग्ज़ाम में पेपर दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने उसी बेसिक नॉलेज में से पेपर दिया है और वर्ड टू वर्ड सिलेबस से पेपर बनना संभव नहीं है। तो एक बात दो साथियों, एक बात बताना मुझे कि यूपीएससी का पेपर होता है, देश का सबसे बड़ा पेपर यूपीएससी का होता है। यूपीएससी में प्री होता है, यूपीएससी में मेंस होता है, यूपीएससी में इंटरव्यू होता है। तो इसमें अंदर वर्ड टू वर्ड से सवाल आते हैं। जो ये तर्क कह रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड को पेपर सिलेबस थोड़ी बनता है, तो मेंस के अंदर जो वर्ड दिया हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी, तो इंटरनल सिक्योरिटी से ही सवाल पूछा जाएगा। उसके जो एक्सपेक्ट दिए हुए हैं उसी में सवाल पूछा जाएगा। जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में वर्ड टू वर्ड से सिलेबस पेपर आ सकता है, तो क्यों नहीं इस एग्जाम में भी वर्ड टू वर्ड पेपर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। और अगर ऐसा नहीं है तो सिलेबस आप जारी मत करो, लिख दो भी सब कुछ है, एवरीथिंग अंडर द सन इज इन RSMSS भी बोल दो भी, एलडीसी में सब कुछ आएगा, आपको कोई सिलेबस देने की जरूरत नहीं है। जब आप सिलेबस कह रहे हो कि सिलेबस खाली को ठीक है। तो पहली बात तो जितने भी, अच्छा आलोक राज सर बहुत एक्टिव रहे हैं, लेकिन मुझे ये पहला कमेंट लगा जो उनका नेगेटिव कमेंट है। ये अच्छे कमेंट करते हैं, नवाचार के लिए जाने जा रहे हैं, लेकिन ये जो कमेंट है वो कमेंट मुझे बहुत अंदर से हर्ट किया है कि इस तरह का उन्होंने ट्वीट डाला है जो कतई उचित नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि वो ये कह रहे हैं कि देखो फिर भी अगर कोई आपत्ति होगी, आप पहली बात तो हमने सिलेबस में से दिया है क्वेश्चन, सिलेबस एक ब्रॉड होता है। अगर फिर भी कोई आपत्ति हो रही है, अगर फिर भी कोई आपत्ति है, तो उस स्थिति में आप बता दो हमें, आप बता दो, हम उसको एक्सपर्ट के पास भेजेंगे और एक्सपर्ट जो है फिर उस पर राय लेगा। तो साथियों एक बात बताओ, पेपर उन्होंने बनाया है, वो चाहें तो 10 मिनट, पहली बात तो वो एक्सपर्ट जिन्होंने पेपर बनाया है वो एक्सपर्ट कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर आप 300 सवाल ढंग से नहीं बना सकते तो फिर आप एक्सपर्ट किस चीज़ के हो। देखना, जैसे जो है ना, जैसे इस तरह से आता है कि जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, वो भी 300 क्वेश्चन, 300 में से कोई एक आधे की बात अलग है, बाकी 300 के 300 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट बनाते हैं। तो जब इतने बड़े एक्सपर्ट जो हैं इतना पेपर आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हैं, इसमें करंट राजस्थान जीके के नाम पर, राजस्थान जीके है ही नहीं, 4 क्वेश्चन दे राजस्थान जीके के, और करंट जीके के नाम पर कुछ नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें जो है, पहली बात तो एक्सपर्ट नहीं है। दूसरी बात, उनको बच्चे लिख के दें, ये पेन भी बच्चे लें, और जब बच्चे पेन लेते हैं ये ठीक है, फिर क्या पता एक्सपर्ट उस बात को माने या नहीं माने। हमें साथियों, हमें कोई कोर्स सेल नहीं करना, बस हम आपके हित की बात कर रहे हैं। तो आपका ये दायित्व बनता है कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एक्सपर्ट, अब जैसे मान लो हमने ऑब्जेक्शन दे दिया, तो क्या पता वो एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन माने कि नहीं माने, फिर एक्सपर्ट अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो ये बात जस्ती नहीं है, ये बात एक संवैधानिक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि एक्सपर्ट अपनी मर्जी से, उनका मूड होगा तो मानेंगे, उनका मूड होगा तो नहीं मानेंगे। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखना, जैसे पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें भी ऐसा लफड़ा हुआ था, पुलिस के एग्जाम में भी ऐसा लफड़ा हुआ था, फिर जो है सीईटी वाला तो वही था, फिर जो है अपने एलडीसी में ऐसा हो गया,
ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की मेरिट इतनी चली गई, तो हर पेपर में कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा। तो साथियों, आप सभी को, हम टीचरों का साथ देना चाहिए, आप सभी को भी अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए और इस मुद्दे को बड़े से बड़े स्तर पर उठाना चाहिए। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री स्तर तक या मुख्य सचिव स्तर तक उठाना चाहिए और इस मुद्दे पर एकदम जोर शोर से काम करना चाहिए, ताकि देखो साथियों, हम कोई पेपर कैंसिल करवाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पेपर कैंसिल होगा तो सबका नुकसान होगा। पेपर कैंसिल होता है तो सबका नुकसान होगा। हम पेपर कैंसिल करवाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मनमानी जो है, तानाशाही जो है, मनमानी जो है वो सही जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मनमानी तरीके से उन्होंने पेपर बना दिया और चुपचाप हम सहन कर लें। ये सहन करने का वक्त नहीं है साथियों। और ट्वीट करिए, सड़कों पे उतरिए, जो भी करना है करिए, लेकिन इस बात को जोर शोर से उठाइए और ये मुद्दा जितना जोर शोर से उठेगा, आगे आने वाली जो परीक्षाएं होगी उनमें उतना ही आपको लाभ होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसा भी होंगे जिनका पेपर अच्छा हुआ है और वो सोच रहे हैं कि पेपर सही हो, अच्छा नहीं हो, मतलब ठीक हो, सही हुआ कि इंडिया जी के आ गया, मैं इंडिया जी के आता था, इंडिया जी के आ गया और अच्छा हो गया, लेकिन उनको भी नहीं पता शायद कि कौन से प्रश्न डिलीट होने हैं और उन प्रश्नों पे बोनस देना है, किस प्रश्न पे कौन सा डिलीट होगा। हो सकता है जो प्रश्न आपका सही था वही डिलीट हो जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तो ये फाइनल नहीं था, अभी तो टाइपिंग होनी है, अभी तो जॉइनिंग होनी है, अभी तो बहुत सारी प्रोसेस बाकी पड़ी है इसमें। तो साथियों, इसमें ज़्यादा आप सोचो मत। जिनका साथियों का पेपर अच्छा हुआ है वो भी, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो भी, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो भी, जिन्होंने नहीं दिया एग्ज़ाम वो भी, सब लोग मिल करके काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर आएगा। आप सभी साथी इस चैनल को ज्ञान मार्ग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अपडेट पाएँ। थैंक यू सो मच।